shared? Yes, sir. पार्टिसिपेंट्स हैं आपके हन्नान, एलिसा, हसन, मन्नान, मुआविज, सरदार रिजवान, सरफराज, फिदा और जैद। सुबह सुबह उठा नहीं जाता मेरे ख्याल में लोगों से। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स विंटर हॉलीडेज होती या नहीं? जी मैंने पूछा नहीं है सर, आपको कोई ईमेल वगैरह नहीं आती? इट नहीं मीन्स सर, ये वर्किंग ही रहेगा, वर्किंग वीक रहेगा नेक्स्ट, ऐसे ही। यस सर, वो गवर्नमेंट की तरफ से देखें क्या पता छुट्टियां दे दें। यानी मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी लेवल तो छुट्टियों का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मेरा ख्याल है। यस सर। तो आप लोग असाइनमेंट में कोई इश्यू तो नहीं है? असाइनमेंट जो आप कर रहे हैं या स्टार्ट ही नहीं की? नो सर, कोई इशू नहीं। और दूसरा ये पूछना था कि आपका क्विज आई थिंक ट्यूसडे को है अनाउंस्ड, और 9 o'clock आई थिंक इस क्लास में ही डिसाइड किया था हमने कि 9 PM को ये आपका क्विज होगा, तो ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, आपने स्टूडेंट्स देखते हैं कितने आ गए? 10 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अभी तक अगर देखा जाए अब तक हमने क्या किया है, तो फार्मूलेशन कर चुके हैं उसकी, एलपी प्रॉब्लम की, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और फार्मूलेशन पे मेरे ख्याल में अभी असाइनमेंट भी बाकी है और क्विज भी बाकी है, ऐसे ही है? जरा रिमाइंड करवाइएगा, रिफ्रेश कर लें अपने आप को, ऐसे ही है ना? Yes, sir. और आपका यानी एक असाइनमेंट फॉर्मूलेशन पे और एक क्विज उसका बाकी है। उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था, और असाइनमेंट और क्विज भी हो चुका है। उसके बाद हमारा सिंप्लेक्स मेथड हमने स्टार्ट लिया था। अल्जेब्राइक मेथड में हमने असाइनमेंट भी ले चुके हैं, आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, और क्विज उसका अनाउंस्ड है और अभी नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को है। नेक्स्ट हमने सिंप्लेक्स मेथड में ही एम टेक्निक की थी। अगर आपके कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू हैं तो फिर प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड में क्या वेरिएशंस अडॉप्ट करनी थी जिससे हमने वो सॉल्व करना था, उसको हमने एम टेक्निक कहा था, वो भी हम कर चुके हैं। उसकी असाइनमेंट आई थिंक उसकी असाइनमेंट ड्यू है जो अभी आप सबमिट करवा रहे हैं, और क्विज उसका उसी तरह वो सिंप्लेक्स मेथड रेगुलर और एम टेक्निक के साथ दोनों, ये भी ड्यू है जो ट्यूसडे को होगा। तो उसके बाद हमने स्पेशल केसेस एड्रेस किए, और स्पेशल केसेस 4 थे, डिजनरेसी, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और इनफिजिबल सॉल्यूशन, ये भी कर चुके हैं, और इसकी एक असाइनमेंट भी ड्यू है और क्विज भी इसका होगा। तो असाइनमेंट और क्विज, तो बताइएगा अगर असाइनमेंट और क्विज लें तभी प्रेपरेशन होती है ना? ये सही ठीक है ना मेथड, के साथ साथ एक असाइनमेंट आए और एक क्विज आ जाए? जी सर, ऐसे ठीक है। लेकिन आगे जब 1 मंथ हमारे पास होगा तो हो सकता है हमें थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़े, और आपके क्विज और असाइनमेंट्स कोशिश करूंगा हर एक आर्टिकल कह रहा हूँ, टॉपिक की, तो हर टॉपिक की एक असाइनमेंट होनी चाहिए। और आपको मैंने गूगल शीट शेयर की थी अपने ग्रुप नेम्स बताने में, तो मैंने देखा है उसमें अभी आप लोगों की तरफ से नेम्स नहीं आए, तो ये अनलिमिटेड नहीं है कि आपसे पूछा गया है। अगर आप अपने ग्रुप मेंबर्स नहीं बताते तो उसके ग्रुप्स मैं खुद बना दूंगा। तो आप ये सैटरडे तक आप उसमें ना अपने ग्रुप नेम्स दे दें। जस्ट आपने क्या करना है, शीट के अंदर किसी ग्रुप के अंदर वो 3 नेम्स जिनके साथ आपकी एसोसिएशन है आप
कंफर्टेबल फील करते हो कि उनके साथ मिलके आप एक प्रेजेंटेशन अच्छी सी तैयार कर सकते हो। तो जस्ट नेम्स देने और कुछ भी नहीं, बाकी जैसे ही आपके नेम्स आ जाएंगे तो टाइम स्लॉट्स और टॉपिक वो मैं प्लेस कर दूंगा, तो वो शेयर्ड ही होगी, आप उसको आसानी से देख सकोगे। और उसका हम प्लान कर लेंगे आपके फाइनल टर्म से 1-2 वीक पहले हम ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी होगी मुझे। तो ये अभी तक की परफॉर्मेंस थी, और अब हमारा नेक्स्ट ये समझ लिया हम पार्ट 2 में एंटर हो रहे हैं। और एक फेज था लेंथी फेज, और उस फेज में हमने ये मरहले तय किए हैं जिसमें जो अभी मैंने आपको गिनवाए हैं। तो पार्ट 2 हमारा जस्ट एक फेज से दूसरी फेज में जब एंटर होने लगे तो एक फेज को भी कुछ ना कुछ कहते होंगे, तो सेकंड फेज का भी कोई नाम होगा। तो अभी तक जो हमने फेज कंप्लीट की है, वो जो मॉडल होते थे हमारे सामने जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स होती थी, इस तरह के प्रॉब्लम को हम, जो आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम होते थे, देखिए आपने सामने देखा कि एक स्पेसिफिकेशन है, उसको आपने मॉडल कर लिया। तो जब आपके सामने स्पेसिफिकेशन हो और आप उसका एलपी मॉडल बना लें और फिर उसको सॉल्व भी कर लें, वो जो एलपी मॉडल बनाया होता है इसको हम कहते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। यानी अभी तक हमने जो एड्रेस एक और क्लास में बता रहा हूं आपके एलपी की, प्राइमल। तो अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम था, जो भी स्पेसिफिकेशन थी, उसको मॉडल कुछ फॉर्मुलेशन में तो हमने मॉडल करके भी देखा था। तो जो भी हम मॉडल लेके उसको सॉल्व कर रहे थे वो सारे के सारे प्राइमल प्रॉब्लम थे। आप कह सकते हो कि आप उसमें एक्स वेरिएबल यूज कर रहे थे। अगर 2 वेरिएबल प्रॉब्लम में x1 x2, 3 वेरिएबल होगा तो x1 x2 x3, तो x की सीरीज जो आपके लेके जा रहे थे मॉडल के अंदर, मैं उन वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन से वेरिएबल्स चाहिए, स्लैग, सरप्लस, वो तो हर एक में जरूरत होती है। इसी तरह आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, मैं उन वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो अभी तक जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स थे वो आप एक्स सीरीज को लेके चल रहे थे। तो उन ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं प्राइमल प्रॉब्लम, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होते हैं, आपने देखा और मॉडल कर लिया और उसको सॉल्व कर लिया। तो ये जो एक सीरीज थी प्रॉब्लम्स की, उसको हमने कहा प्राइमल प्रॉब्लम। जी, अभी तक जो मैंने बातें की हैं अंडरस्टैंडेबल है? बताइएगा। माइक ऑन करना पड़ेगा आपको। जी, अभी तक मैंने जो डिस्कशन की है उसमें कोई इश्यू तो नहीं है? मैं जस्ट समरी बताइए आपको। सुन रहे हैं आप लोग मुझे? जी प्लीज, आपकी तरफ Yes, से sir. आवाज आनी जी। ओके Yes, sir. जी, तो आप इतनी देर क्यों लगा देते हैं बोलने? अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, हम इस प्रॉब्लम का एक सेकंड, ये आप कह रहे हैं कि दूसरा रुख भी देखेंगे, सेकंड इंप्रेशन, और वो है डुअल। एक होता है प्राइमल और उसका एक है डुअल। आपने डुअल का वर्ड पहले भी सुना होगा, अगर किसी ने सुना है कोई इसके बारे में बताएगा कि डुअल से क्या, जो भी मीनिंग माइंड में आती है जरा बताइएगा। डुअल किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर पढ़ा होगा, हो नहीं सकता कि आपने इस टर्म को ना सुना हो। डुअल कंप्यूटर साइंस में सर टू नेचर, दोगलापन सर। किसमें? टू सर नेचर, केमिस्ट्री में पढ़ा था। आपकी आवाज में नॉइस है, दोनों इकट्ठे बोल रहे हैं, सर दोबारा से बताइएगा। केमिस्ट्री में पढ़ा था सर इसके बारे में। केमिस्ट्री वो तो बहुत पीछे की बात है। कंप्यूटर साइंस सर दो नेचर होते हैं। दो मीनिंग तो होते हैं। कंप्यूटर साइंस में कोई टर्म इस तरह की आई है? मेरे ख्याल में शायद ना आई हो। तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन आपका सब्जेक्ट है? नो सर, अभी नहीं पढ़ा हमने। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरे ख्याल में ये डिजिटल लॉजिक नहीं है। चलिए, डुअल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट कोई टीचर अगर पूछेगा तो आपको अच्छा खासा इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट 2 हमारा सारा का सारा डुअल पे ही होगा। तो अगर डुअल देखें तो डुअल की 2 मीनिंग्स होती हैं, यानी अगर 2 मीनिंग्स कह रहा हूं, डुअल मीन 2,
तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपके पास हेड है तो उसकी दो स्टेट्स हैं, एक है सॉरी हेड कह रहा हूं, कॉइन। अगर आपके पास कॉइन है तो उसकी दो स्टेट्स है, यानी उसके दो रुख हैं। एक आपका उसका हेड है और उसको फ्लिप करेंगे तो वो आपका टेल है। तो आप कह सकते हो कि हेड का डुअल यानी उसका दूसरा बिहेवियर टेल है। एक और प्रॉपर्टी डुअल में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप किसी का डुअल लो, जैसे हेड है, हेड को आप समझ लें प्राइमल है, तो अभी तक हम सारा प्राइमल डिस्कशन कर रहे थे, जितनी भी हमारी डिस्कशन थी सारी प्राइमल थी। तो आपके पास है हेड, मैं कहूंगा इसका डुअल क्या होगा, आप उसको फ्लिप करके बता दें जी इसका डुअल टेल। और डुअल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये डुअल उसी प्राइमल का होता है। तो अगर डुअल का डुअल ले तो क्या आएगा, कोई बताएगा? जी, आपके पास एक हेड है, आपने उसको फ्लिप किया वो आ गया टेल, और डुअल कहते हैं उसको फ्लिप करने में, यानी उसको ऐसे उल्टा रखने में। तो उसको दोबारा से उल्टा करेंगे तो क्या होगा? सेम आंसर आ जाएगा जो फर्स्ट आया था। हेड आ जाएगा, अगेन हेड आ जाएगा। नदा आप जरा ऊंचे बोला करें या नाश्ता कर लिया करें सुबह सुबह। तो हेड का अगर डुअल लें तो टेल है, टेल का अगेन डुअल लें तो अगेन हेड है। तो कहने का मतलब है अगर आपका प्रॉब्लम है उसका डुअल लिया, उसको डुअल में ले आए, तो डुअल का डुअल लेंगे तो वही ओरिजिनल प्रॉब्लम आ जाएगा, वही ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो ये आपकी डुअल की एक प्रॉपर्टी है। तो आप डेली लाइफ में ऐसी कई एग्जांपल्स देख रहे होते हो। अब देखें मैं बता रहा हूं, राइट, अगर राइट हैंड ले लें, चलो ये भी है, तो इसका डुअल क्या होगा, लेफ्ट। और अगर दूसरा राइट ले लें, राइट रॉन्ग वाला, तो राइट है तो उसका डुअल है रॉन्ग। इसी तरह ये मैं एक वीडियो लेक्चर पे ना सिर्फ डुअल की मीनिंग को देख रहा था, तो शायद एक लेडी थी, उनका लेक्चर मुझे मिला, उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन किया। तो ये सारी उन्हीं की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे ज्यादा डुअल की को डिफाइन कोई नहीं कर सकता जो उस लेडी ने डिफाइन किया। तो उसने कहा राइट है तो इसका रॉन्ग है। और एक और बड़ी खूबसूरत बात, बैड गुड, यानी गुड है तो बैड है। अब सब में यही प्रॉपर्टी हो रही है कि अगर आप गुड लें तो उसका डुअल लिया बैड, बैड का डुअल लेंगे तो अगेन गुड हो जाएगा। तो राइट है, राइट का डुअल लेंगे तो रॉन्ग, रॉन्ग का डुअल लेंगे तो अगेन राइट। इसी तरह डे नाइट, नाइट का अगेन डुअल ले डे। तो इस तरह की कई एग्जांपल्स आपकी डेली लाइफ में होंगी। ये मैंने असल में डुअल के ऊपर ऐसे ही कुछ रिमार्क्स दिए, मैंने कुछ कमेंट्स। तो एक्चुअली वही कुछ इधर होने लगा है कि आपके पास प्रॉब्लम है प्राइमल, तो प्राइमल का आप डुअल ले सकते हो, यानी उसका दूसरा रुख क्या है, वो जो डुअल होगा उसका अगेन डुअल लेंगे तो वही प्राइमल प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस हद तक अंडरस्टैंड हुई है? जरा बताइएगा डुअल को जो मैंने अभी डिफाइन किया, सबने अंडरस्टैंड कर लिया? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब आप देखिए, और ये देखिए एक और चीज है, ये जिस चीज का डुअल लिया जा रहा होता है वो आपस में रिलेटेड होते हैं, यानी जिसका डुअल लिया अगर उसका डुअल अगेन ले तो वापस वही ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो यानी प्राइमल और डुअल, ये टर्म ऑपरेशन रिसर्च ने दी है कि प्राइमल आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम है और उसका एक दूसरा रुख क्या होगा, उसका डुअल। तो प्राइमल और डुअल आपस में रिलेटेड होते हैं, ये नहीं कि डुअल ले लिया तो डुअल का कोई कनेक्शन नहीं है प्राइमल के साथ। जैसे गुड है तो बैड है, बैड को अगेन वो गुड ही बनेगा। अब आप देखें, थोड़ी सी कुछ बातें इसके ऊपर कर लेते हैं। ये आपके सामने एक प्राइमल प्रॉब्लम है। अब आपको मैंने बताया प्राइमल, जब भी मैं आपको प्राइमल प्रॉब्लम की बात करूं तो आप समझ लें कि जो अभी तक हमने किया है वो सारी क्लास एक जनरल क्लास कह देते हैं कि वो प्राइमल प्रॉब्लम की एक्स वेरिएबल्स को हमने यूज किया था अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, किसी भी कुछ जो भी प्रॉब्लम है उसको मॉडल करने के लिए। जो वेरिएबल्स नहीं है वो एक्स सीरीज हम ले रहे होते हैं, तो नॉर्मली प्राइमल के लिए एक्स सीरीज लेते हैं, और डुअल के लिए हम वाई वेरिएबल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं है, बस एक जो कम्युनिटी है उसने ये कन्वेंशन अडॉप्ट कर ली
और हम भी उसी को ही लेके चलते हैं। तो ये आपने अभी देखा रेडीमैक्स जो मॉडल था, प्राइमल प्रॉब्लम था, आपने रियल प्रॉब्लम को मॉडल किया था, देखा था एक्सटीरियर पेंट है, फिजिकल वो प्रोडक्ट्स है, फिजिकल आप कह सकते हैं एक्सटीरियर पेंट, इंटीरियर पेंट, और आपने मॉडल करते हुए दो वेरिएबल ले लिए और फिर उनको उनकी मटेरियल वाइज कंस्ट्रेंट्स बनाई, फिर आपने मार्केट डिमांड देखी और मार्केट डिमांड देखने के ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसका डिसाइड किया और आपने एक प्रॉब्लम मॉडल कर लिया। तो आप कह सकते हो ये आपका प्राइमल प्रॉब्लम है। इसी तरह हमने डाइट का एक प्रॉब्लम लिया था, वो भी प्राइमल प्रॉब्लम है। जितने भी प्रॉब्लम हमने मॉडल किए वो सारे के सारे प्राइमल कैटेगरी में आते हैं। वो उनकी कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, मैं टेक्निक सॉल्विंग टेक्निक्स पे नहीं जा रहा। आपका एक एलपी मॉडल है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी, इसको एज ए होल हम एलपी मॉडल कहते हैं। और उस एलपी मॉडल की मैंने एक नई क्लास नेम इंट्रोड्यूस करवाई है आज, और वो है प्राइमल, कि इसको एज ए होल इस मॉडल को, एलपी मॉडल को प्राइमल कहेंगे। तो ये देखिए आपके सामने ये एक मॉडल है, इसको हम कहेंगे प्राइमल प्रॉब्लम। तो मैंने प्राइमल क्लास में लिख दिया और मैं अभी केस ले रहा हूं। देखिए आज का लेक्चर मेरा ना डुअलिटी को ना इंट्रोड्यूस करवाना है, इंट्रोडक्शन। आज हम उसका ये नहीं करेंगे कि उसको प्रॉब्लम को लेकर कोई सॉल्व करेंगे, तो जस्ट मैंने कोशिश ये करनी है कि आपको कम से कम डुअलिटी का पता चल जाए। तो डुअलिटी थ्योरी ये कंप्लीट थ्योरी है जिसमें क्या होता है कि एक पूरा सब्जेक्ट डुअलिटी के ऊपर लिखा हो सकता है। तो एक जैसे पार्ट प्राइमल का था, तो एक सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है डुअलिटी के ऊपर। तो डुअलिटी के अंदर हम जब डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, तो आज मेरी कोशिश होगी सिर्फ डुअलिटी को इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको कि डुअलिटी, ऑपरेशन रिसर्च में डुअलिटी किस चीज का नाम है और किस तरह का वर्क करना है हमने। तो एक चीज तो हमारी थोड़ी देर के लिए जान छूट जाएगी, टेबल बनाने में, सॉल्व करने में। अब हम सॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट एक प्राइमल प्रॉब्लम है, कैसे उसको उसका डुअल देखना है। उसका डुअल क्या होगा, यानी एक मॉडल से दूसरे मॉडल में ट्रांसफॉर्म करना है। तो आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम होगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना है डुअल प्रॉब्लम में। तो प्राइमल को डुअल में, तो अभी इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, जस्ट एक इंप्रेशन हमारे सामने है, उसका दूसरा इंप्रेशन हमने देखना है कि वो क्या हो सकता है। तो जस्ट इंट्रोडक्शन है इसमें। तो ये आपके पास जो प्रॉब्लम है इसको मैंने प्राइमल कहा, और हम केस 1 ले रहे हैं। ऑल कंस्ट्रेंट्स कौन किस टाइप की हैं, लेस देन इक्वल टू। तो अभी मैं सिर्फ उस प्रॉब्लम्स के लिए डुअलिटी देखने लगा हूं जो जिसकी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू, सिर्फ लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस करने लगे। तो केस 1 आपका होगा ये, और केस 2 क्या हो सकता है बताइएगा जी। ग्रेटर देन, जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल कंस्ट्रेंट्स हो, तो केस 2 वो भी हो सकता है। एक और चीज आप देखोगे बड़ी नई इसके अंदर, आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम कहते हैं डिजायरेबल कंडीशन क्या है कि वेरिएबल्स मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपने देखा होगा, हमने यही बात की थी शुरू से कि आपके एलपी मॉडल में जो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट जो हम ऐड कर रहे होते हैं, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। अगर कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू है, तो हम ये कहेंगे कि ये डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। डिजायरेबल कंडीशन है कि वो वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो इसमें भी दो केसेस और आ जाएंगे कि आपके मॉडल के अंदर वेरिएबल्स, मैं वेरिएबल्स जिसकी बात कर रहा हूं वो ये वेरिएबल्स, और अभी मैंने बात की थी कंस्ट्रेंट्स की। तो कंस्ट्रेंट्स एक टाइप तो हो गई लेस देन इक्वल टू, और दूसरी टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टाइप कंस्ट्रेंट्स। तो वेरिएबल्स में भी दो फॉर्म्स हैं, एक होगी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है हम कहेंगे ये डिजायरेबल है, और अगर लेस देन इक्वल टू भी अगर कोई वेरिएबल हुआ, और एक और टाइप है वेरिएबल की, अगर वो वेरिएबल हुए तो हम उनको भी एड्रेस करेंगे कि अगर किसी ने मॉडल में वो लिखे हुए हैं, डिजायरेबल तो नहीं है, कम से कम उनको कंसिडर जरूर करना है। तो वेरिएबल्स में आपको
एक और टाइप होती है अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स। तो ये सारी चीजें आएंगी। आपका वेरिएबल हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू, पॉसिबिलिटीज तो है, वो और बात है कि हमारे लिए एलपी मॉडल में डिजायरेबल कंडीशन है कि ये दे मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो है डिजायरेबल। लेकिन पॉसिबल ऑप्शंस क्या है? पॉसिबल ऑप्शंस हैं वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 0 भी एक स्टेट है, और वेरिएबल की एक ऐसी स्टेट भी है इक्वल टू 0 हो सकता है वेरिएबल। जरा बताइए, मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। क्या कोई ऐसी टाइप हो सकती है कि वेरिएबल इक्वल टू 0 हो? जैसे कहते हैं ग्रेटर देन, कंस्ट्रेंट होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी एक कंस्ट्रेंट की टाइप है लेस देन इक्वल टू, दूसरी टाइप की होती है ग्रेटर देन इक्वल टू, और थर्ड टाइप होती है इक्वल टू। मैं वेरिएबल्स में पूछ रहा हूं क्या यही तीनों टाइप्स हो सकती हैं या नहीं, बताइएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन। सर हो सकती है। देखें, अगर वेरिएबल इक्वल टू 0 है, आपने वेरिएबल की वैल्यू नहीं लिख रहे, उसकी टाइप बता रहे हैं कि उस पूरे मॉडल में इक्वल टू 0 ही होगा, वो तो वेरिएबल ही नहीं रहा, वो तो फिक्स हो गया 0। तो आप वेरिएबल की क्लास बता रहे हो। वैसे वेरिएबल में 0 स्टोर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो जब मैं टाइप बता रहा हूं कि वेरिएबल की टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, लेस देन इक्वल टू हो सकती है, इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि इक्वल करेंगे तो वो एक सिंगल वैल्यू उस पूरे मॉडल के लिए है ना, तो वो तो वेरिएबल ना रहा। वेरिएबल होता है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज कंटेन कर सके। फॉलो किया इस प्रॉब्लम को, अभी इस पॉइंट को फॉलो किया या नहीं पता चला? आंसर करें प्लीज। यस सर, पढ़ो। वेरिएबल की थर्ड टाइप क्या हो सकती है? चले ये बता दें। एक तो है वेरिएबल पॉजिटिव होना हो सकता है, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, एलपी मॉडल को साइड पे छोड़ दी। एक वेरिएबल हो सकता है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव आनी है, हम कहेंगे इसके लिए वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक टाइप मैंने कही है कि जी इस प्रॉब्लम के लिए वेरिएबल की टाइप लेस देन इक्वल टू 0 होगी पूरे उस डोमेन के अंदर। और एक टाइप है, ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं रियल लाइफ में जिसमें वेरिएबल का डुअल बिहेवियर होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कुछ सिचुएशंस में वो पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे वेरिएबल्स भी आपको रियल लाइफ में मिलेंगे जिनको एट ए टाइम दोनों बिहेवियर वो शो कर रहे होंगे। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स। देखें, रेस्ट्रिक्टेड से साफ जाहिर है रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स यही है, ग्रेटर देन इक्वल, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फिक्स। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि लेस देन इक्वल टू 0 है, फिक्स्ड। तो वो हो गए रेस्ट्रिक्टेड, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, लेस देन इक्वल टू 0 ये भी रेस्ट्रिक्टेड है। और तीसरी टाइप है अनरेस्ट्रिक्टेड के वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो एट ए टाइम दोनों बिहेवियर शो कर सकता है। वो एक मैं एग्जांपल लेके आऊंगा, तो मैं अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स पे भी कुछ यूट्यूब पे एक आध 5-10 मिनट का लेक्चर ऐड करूंगा, एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि ये जो सिचुएशन है इस वक्त इस वेरिएबल का डुअल बिहेवियर है, यानी ये एट ए टाइम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, आप इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे वेरिएबल्स अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अब आपके पास जो अभी तक टाइप्स आपको बताएंगे, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, कंस्ट्रेंट्स की 2 टाइप्स, लेस देन इक्वल टू, और बल्कि 3 टाइप्स बनती हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और एक इक्वल टू। ये 3 टाइप्स कंस्ट्रेंट्स की हैं। वेरिएबल की भी 3 टाइप्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ये दोनों 2 टाइप्स रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हैं। और थर्ड टाइप है कि वो नेगेटिव भी हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू, डुअल बिहेवियर है, उसको अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हम कहेंगे। तो ये ऑल टाइप्स हैं। तो अभी हम जो केस ले रहे हैं, सिर्फ सिंपलेस्ट केस को इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ ज्यादा थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, सिर्फ क्लास ले रहा हूं। कंस्ट्रेंट्स आपकी लेस देन इक्वल टू केस 1, और जो वेरिएबल्स हैं वो डिजायरेबल ही ले रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो ये जो मॉडल है इसमें कंस्ट्रेंट्स की टाइप
लेस देन इक्वल टू तमाम कंस्ट्रेंट्स की, और वेरिएबल की टाइप क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस को केस 1 है, ऑल कंस्ट्रेंट्स आर लेस देन इक्वल टू टाइप। वेरिएबल की बात नहीं की, वो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अब एक चीज ध्यान में रख लें, आज के लेक्चर में मैंने बताना है आपको, इस प्राइमल का अगर डुअल देखना चाहें, जैसे हेड था उसका डुअल देखना चाहें तो उसको फ्लिप कर दे। तो इस तरह से अगर मैंने इस प्राइमल का डुअल देखना है तो मुझे वो रूल्स देखने हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिस प्रॉब्लम का प्राइमल से डुअल में ले जाएंगे। और देखिए एक बड़ी हैरानी वाली बात है, बड़ी स्ट्रेंज डुअलिटी थ्योरी पूरी उसके ऊपर ही बेस कर रही है कि आप प्राइमल के प्रॉब्लम को अगर फ्लिप करके देखें तो जो मॉडल बनेगा वो भी एलपी मॉडल होगा, और एलपी मॉडल में उसी तरह उसका ऑब्जेक्टिव भी मिनिमम और मैक्स होगा, और उसमें भी कंस्ट्रेंट्स टाइप्स वही सारी और वही वेरिएबल्स की फॉर्म। तो एक प्राइमल मॉडल से जो हम एक्सट्रैक्ट करके, ये आपका प्राइमल है और मैंने इसी से आज आपको सिखाना है कि ये इसका डुअल है, इसी का डुअल है। तो देखिए मैंने इसी से जो एक नई फॉर्म निकाली जो आपको ये नजर आ रही है, ये भी एलपी मॉडल है। देखें मिनिमम ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कंस्ट्रेंट्स हैं और ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट। तो आपका अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो और एसोसिएटेड विद कंस्ट्रेंट्स एलपी मॉडल होता है ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी नई जनरेट होने लगी है कि आप प्राइमल से बाय रूल जब उसका डुअल एक्सट्रैक्ट करोगे वो भी एक एलपी मॉडल होगा, वो भी कुछ बता रहा होगा। तो हमने डुअलिटी में देखना है, प्राइमल तो हमें पता होता है, रेडीमिक्स को ले ले, प्रोडक्ट्स हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट, और हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट में इसको सेल करने, किस तरह से किस अमाउंट में मैन्युफैक्चर करें कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम आए। ये प्राइमल बता रहा है। प्राइमल क्या स्टोरी बता रहा है कि एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट दो वेरिएबल थे रेडीमिक्स में, हम उनको मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं। तो एलपी मॉडल बना के सॉल्व करके ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में एक्सटीरियर बनाए और कितनी क्वांटिटी में हम इंटीरियर पेंट बनाए ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम आए। आप देख रहे होंगे अभी भी रेडीमिक्स को मैं लेके जा रहा हूं, तो रेडीमिक्स पूरे कोर्स में रेफरेंस के लिए एक अच्छी एग्जांपल है। तो ये होता था प्राइमल। जब प्राइमल से डुअल लेंगे तो डुअल के एंड पे मैं बताऊंगा कि ये हुआ क्या है, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अभी इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना, तो इसलिए कुछ चीजें मैं हाइड रख रहा हूं। तो अभी आपको सिर्फ ये बताऊंगा प्राइमल से डुअल कैसे लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताना शुरू होऊंगा कि जी ये एलपी मॉडल क्या चीज बता रहा है। वो प्राइमल तो बता रहा है रेडीमिक्स का, मैं रेडीमिक्स के हिसाब से उसके डुअल की बात करूंगा। तो अभी तो ये बता रहा है प्राइमल कि पेंट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, एक्सटीरियर पेंट इंटीरियर पेंट, उसको सेल करना है तो प्रॉफिट किस तरह से मैक्सिमम लेना है, तो कितनी क्वांटिटी में वो मैन्युफैक्चर किया जाए। ये था प्राइमल। इसका जब डुअल लेंगे तो एंड पे, डुअलिटी के एंड पे हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि ये डुअल किस किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या ये अभी भी एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट की प्रॉफिट की बात कर रहा है या कुछ और शो कर रहा है। जी बताइए, अभी तक जो बात हो रही है समझ में आ रही है? जी स्टूडेंट्स, सिर्फ माइक ऑन करके बोलना ही है आपने, और कुछ भी नहीं है। नहीं समझ आ रही फिर भी आपने कह देना नो सर, समझ आ गई तो यस कर दे। जी अभी जो गपशप की है समझ आ गई, समझ आ गई। तो इतनी देर में क्यों बात करते हैं, इतनी देर में रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं, सर ये बता दो। ऐसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है अपने लिए, इतनी देर में आंसर क्यों आता है? जल्दी बोलता क्या? अच्छा चले छोड़े, इररेलेवेंट बात है मेरे ख्याल में, लेकिन मेरे लिए इररेलेवेंट नहीं थी। मुझे पता होना चाहिए कि आंसर इतनी देर में क्यों, यस और नो का आंसर इतनी देर में क्यों आता है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। ये प्राइमल है,
आपने इसका डुअल बनाना है। तो माइंड में रखें, जब भी आपने प्राइमल का डुअल बनाना है तो एक स्टैंडर्डाइजेशन हमने लेके आनी है। वो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? आपकी सारी कंस्ट्रेंट्स, सॉरी, आपका जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो मैक्सिमम है उसको मैक्सिमम बनाने, चलो ऐसे कह लेते हैं। मसलन अभी तो मैं डुअल लेने लगा हूं इस मॉडल का, ये है प्राइमल, तो इसका डुअल, इसमें ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है और कंस्ट्रेंट्स लेस देन टाइप है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको स्टैंडर्ड मान लेता हूं। आपका जो भी प्राइमल प्रॉब्लम होगा अगर वो मैक्स नहीं है, मिन है, तो उसको मैक्स बनाना है, स्टैंडर्डाइज करना है। और कंस्ट्रेंट्स अगर मिक्स्ड फॉर्म में है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू भी है और इक्वल टू भी है, तो उसको भी स्टैंडर्डाइज करना है कि लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। कोई बताएगा ये मैंने क्या पॉइंट बताया? मैं चाह रहा हूं आप जागते भी रहे। अभी मैंने क्या बात की है? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा माइक ऑन करके? मैंने कुछ चीजें आपको याद करवानी है जी। कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके बताएगा? चलिए मैं दोबारा बताता हूं, फिर पूछ लेता हूं। मैंने कहा है आपका प्राइमल प्रॉब्लम जैसा भी सामने है, अगर वो मिनिमम ऑब्जेक्टिव के साथ है, हमने उसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू मैक्सिमम। क्यों? हमने स्टैंडर्ड बना लिया कि आपका डुअल से पहले आपका जो भी मॉडल है वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के साथ। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मिनिमम ऑब्जेक्टिव है तो उसको मैक्सिमम कैसे बनाना है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि शुरू पहला पॉइंट आपका ये होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन टाइप। अगर नहीं है तो पहले उसको ट्रांसफॉर्म करना है। दूसरी बात यह कि आपकी कंस्ट्रेंट्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें वर्ड यूज हो रहा है, ये इधर वो अलग से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है। तो वो ये है कि आपकी कंस्ट्रेंट्स प्राइमल डुअल में, प्राइमल के अंदर लेस देन इक्वल टू टाइप होनी चाहिए। अगर मिक्स टाइप है तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू लेस देन इक्वल टू। तो जब आपका जो भी प्रॉब्लम है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू हो चुकी हैं, अब आप आसानी से उसको डुअल में कन्वर्ट कर लोगे। तो यही बात मुझे आप में से कोई माइक ऑन करके बता दे मैंने क्या कहा है। जी जी रिजवान। ये सर जो आपने कहा है कि अगर मैक्सिमम में है तो वो सर मिनिमम में चेंज हो जाएगा, और सर लेस देन कंस्ट्रेंट है तो सर वो ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे डुअल में। नहीं, ये आप उलट बता रहे हैं। कोई और इसको करेक्ट करेगा? सर हमारे पास जितने भी अगर मिनिमम ऑब्जेक्टिव होंगे ना, वो सारी हमको पहले मैक्सिमम में कन्वर्ट करने पड़ेंगे ड्यूल को, मतलब अगर हमने ड्यूल में जाना है। और कंस्ट्रेंट्स? सर कंस्ट्रेंट जो है वो आपके लेस देन है तो आपको उसमें जाना पड़ेगा, ग्रेटर देन में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। आप में भी 50% ठीक बात की है, 50% अभी भी करेक्शन है। और कोई बताएगा? मैंने 2 दफा ये बात रिपीट की है। कोई और स्टूडेंट बताएगा मैंने क्या कहा? पूछने में क्या हर्ज है? जी अमजद अली खान कुछ बताना चाह रहे हैं। इनका माइक ऑन कैसे हो गया? अमजद अली खान। चलिए कोई और स्टूडेंट बता दो। चलिए हम नाम लेके पूछता हूं। नद्दा, नद्दा आप बताएंगे? माइक ऑन करें। सर मेरा इंटरनेट इशू हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस क्लास में। अच्छा, इंटरनेट इशू हो रहा है। और कौन है जो क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेंट होती हैं? अनम, अनम भी मेरे ख्याल में, अनम इस वक्त ऑनलाइन ही नहीं है। शाजिब आ चुका है, असद आज एब्सेंट है। जी बताइएगा कोई और स्टूडेंट अगर बताना चाहे। कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहे। जी रिजवान दोबारा। सर मतलब अगर मिनिमम में होंगी तो सर मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा, और
लेस देन होंगी सर मतलब लेस देन कंस्ट्रेंट होंगी तो वो ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी डुअल में। चलिए मैं ऐड करता हूं। मैंने अभी कहा आपका मॉडल डुअल से पहले इस फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए और कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। आप कंस्ट्रेंट के मामले में उलट कह रहे हैं, यानी अगर मैंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए और कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर ये नहीं है तो आपने इस फॉर्म में लेके आनी है। तो अगर मिनिमाइजेशन है तो आपने उसको मैक्सिमम में लेके आना है, और अगर कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये इक्वल है, तो उसको किस में लेके आना है? लेस देन। लेस देन लेस देन इक्वल टू। अभी आपने ये चीज अंडरस्टैंड कर लेनी है। तो अभी ये जो फेज है ये ऑलरेडी उस टाइप में है। सर मैंने आपको बता दिया कि ये होना चाहिए, अगर नहीं था तो हमें करके लेके आना था। तो अभी सिंपल प्रॉब्लम के लिए ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है, मैक्सिमम ही हमें चाहिए, तो ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं। कंस्ट्रेंट्स सारी लेस देन इक्वल टू है और हमें यही चाहिए थी। अब हम ये प्रॉब्लम रेडी है कि इसको डुअल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करेंगे? जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं हर एक कंस्ट्रेंट के सामने एक नया वेरिएबल अटैच कर दें। तो नए वेरिएबल्स, क्योंकि हमने डुअलिटी की तरफ जाना है, तो डुअलिटी के लिए वेरिएबल की सीरीज लेंगे हम y, तो हम y वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो पहली कंस्ट्रेंट को एक के साथ एक वेरिएबल अटैच कर दें। ये अटैच ये नहीं है, बस ये समझे उसके सामने लिख दें, पता रहे कि ये वेरिएबल इस कंस्ट्रेंट के साथ एसोसिएटेड है। मैंने कॉलन लेके y1 लिखा हुआ है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो y1 उसके साथ अटैच्ड है, बस यही है। आप समझिए, अगर मैं कहूंगा कि ये डुअल वेरिएबल्स होते हैं जो y है, तो अगर मैं कहूंगा कि कंस्ट्रेंट 1 के साथ किस डुअल वेरिएबल की एसोसिएशन है, वो आपको सामने देखते हुए पता चल जाए y1 में। और कंस्ट्रेंट 2 के साथ किस वेरिएबल की एसोसिएशन नजर आ रही है आपको, बताइएगा। y2 y2। कंस्ट्रेंट 3, तो ये एसोसिएशन आपने खुद से बनानी है। आपके पास 10 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के सामने y1, सेकंड के साथ y2, थर्ड y3, फोर y4, ऐसे करते हुए 10 तक आप एसोसिएशन। तो पहला स्टेप क्या होगा? हर कंस्ट्रेंट के साथ एक वेरिएबल एसोसिएट कर देने, नो इश्यू। देन जब ये आप कर चुके हैं, और करने के बाद आपने क्या करना है? अब आपने डुअल लिखना शुरू करना है। तो डुअल क्या होगा? ये जो मैक्स है, तो मैक्स का डुअल, जैसे मैंने कहा था, डे का डुअल होता है नाइट, नाइट का डुअल होता है डे, राइट रॉन्ग, गुड बैड। तो मैक्स का क्या होगा डुअल? मिनिमम। मिनिमम। तो आपका इसको लिखने का तरीका सीख लें। ये मैक्स को आपने इधर मिन कर देना है। ये जो वेरिएबल z है, सिर्फ वेरिएबल चेंज करना है, क्यों? पता चलेगा डुअल का अलग ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेरिएबल है और इसका अलग, तो जस्ट एक न्यू नेम ले लें और कुछ भी नहीं। तो इस z की जगह पे आप w ले लें, सिर्फ ये बताने के लिए कि z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो प्राइमल का है, तो डुअल में बस एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लें, w इक्वल टू। ये कैसे लिखना है? राइट हैंड साइड। गौर करें, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इधर लिखा जा रहा है, इस कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड मुझे बता सकते हैं क्या नजर आ रही है? इसकी राइट हैंड साइड पे, इन कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड पे कोई बताएगा क्या क्या है? इस कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड पे क्या है? 5 9 and 10 5। इस कंस्ट्रेंट की राइट साइड पे क्या है? 9, इस कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड 10. 10। मुझे भी नजर आ रहा था, आपको इसलिए कह रहे थे ताकि एक्टिव पार्टिसिपेंट आप लोग बन जाए। अब देखिए, यस सर। ये असद भी असद कैसे आना हुआ? ये सर असद मैं की आवाज- इधर ही हूँ, क्या? इधर ही था सर। अच्छा, मुझे नजर नहीं आए थे लिस्ट में। तो आप आंसर क्यों नहीं कर रहे आज? सर वैसे ही पढ़ रहा हूँ ना। अच्छा, वैसे ही दिल कर रहा है कि चुप भी रहा जाए। अच्छा देखिए, ये जो राइट हैंड साइड है ना, 5 9 10, ये जो वेरिएबल्स हैं
इन वेरिएबल्स को डुअल वेरिएबल्स भी कहते हैं और इनका नाम मल्टीप्लायर्स भी है। ये मल्टीप्लायर्स है। तो आपने इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को y1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो टर्म क्या बन जाएगी? 5y1. 5y1। सेकंड ये टर्म क्या बनेगी? 9y2. 9y2. 9y2, 10y3। इन तमाम टर्म्स को यानी मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करने में इनको ऐड कर दें, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। देखिए गौर से, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5y1 प्लस 9y2 प्लस 10y3। ठीक है सर। तो मैक्स को आपने किया मेन में, z की जगह पे एक नया नेम ले लिया w, और जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस साइड है, तो आपने प्राइमल की राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं उनको डुअल वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड करके आपका बन गया ऑब्जेक्टिव। इट मींस डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन असल में प्राइमल की राइट हैंड साइड से जनरेट होता है। ये चीज क्लियर है सबको? बताइएगा प्लीज। यस। अच्छा, नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रेंट्स बनानी है। क्योंकि ये डुअल है तो इसकी कंस्ट्रेंट ये होती है, इसकी कंस्ट्रेंट क्या होती है? रो। दूसरी कंस्ट्रेंट सेकंड रो, थर्ड रो। तो रो का डुअल क्या होता है? चलिए मैं आपसे ट्रांसपोज। नहीं ठहरे, ट्रांसपोज तो आपने एक अच्छा वर्ड यूज कर लिया, बहुत जबरदस्त। मैं लेकिन अभी उससे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आना चाह रहा हूं। रो का डुअल क्या होता है? कॉलम। कॉलम। तो इसका मतलब है ये जो रोज हैं, इधर कॉलम से इंफॉर्मेशन लेके आपने इसकी रोज बनानी है। तो कैसे होगा? आपने कंस्ट्रेंट 1 बनानी है। कंस्ट्रेंट 1 इसका कॉलम 1 होना चाहिए। जैसे अभी असद ने बहुत जबरदस्त टेक्निकल वर्ड यूज किया, ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज कैसे वर्ड यूज किया असद, आपने बताएंगे? सर लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होता है और अभी डेटा साइंस में भी हो रहा है कि आप ट्रांसपोज लेते हो कि रोज इनटू कॉलम्स कर देते हो, रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में। मैंने समझा आपने डुअल में बढ़ के आए। चलिए खैर ठीक हो गया। नहीं सर। ये देखें, आपने इसके कॉलम से उसकी रो जनरेट करनी है तो डुअल की मीनिंग बन जाएगी। तो कैसे? इस कॉलम में कोएफिशिएंट्स बताएं। इसमें x1 का कोएफिशिएंट क्या है? 242। 242। ये आपके कॉलम कोएफिशिएंट्स हैं। इनको ये जो सामने मल्टीप्लायर है, उसी तरह जैसे राइट हैंड साइड को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, सेम उसी तरह आपने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2y1। 4 के साथ हो जाएगा 4y2, और ये क्या हो जाएगा? 2y3। 2y3। तो आपने इन को भी उसी तरह जैसे राइट हैंड साइड से इसी तरह सेम 2y1, 4y2, 2y3, इन सबको भी ऐड करना है। ये आपकी बन जाएगी रो। तो ये देखिए 2y1 प्लस 4y2 प्लस 2y3। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, बाकी रहेगी इसकी राइट हैंड साइड। तो ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो आपके पास कॉलम है, ये x1 कॉलम होता है। z के x1 कोएफिशिएंट z में क्या है? 6। x1 नहीं, z में x1 का कोएफिशिएंट क्या है? 6। तो आपने यहां से कंस्ट्रेंट बनानी है 2y1, 4y2, 2y3, और इसकी राइट हैंड साइड आपने इसी x1 कॉलम को z में देखने, जो कोएफिशिएंट उधर नजर आ रहा है ये आपने इसके राइट साइड पे लिखना है। सर ये हम कर क्यों रहे हैं वैसे? क्या चीज? ये कर क्यों रहे हैं? कर क्यों रहे हैं? मैंने आपको कहा कि जैसे ही ये डुअल बिहेवियर आएगा, ये एक नई स्टोरी बताएगा आपके उस मॉडल के बारे में। और जब ये एक्सप्लोर हुई थी तो कमाल हो गया था कि ये इंफॉर्मेशन, अभी देखें मैं आपको, चलो अभी आपने क्वेश्चन किया तो मैं एंड पे तो इसको कंप्लीट, इसको समराइज करूंगा, इसके ऊपर वाइंड अप इसको अच्छे तरीके से करूंगा। लेकिन अभी आपको बता देता हूं, प्राइमल आपको दे रहा है प्रॉफिट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन। डुअल पता क्या ले रहा होता है? डुअल आपको ये जो आप चीजें खरीदोगे, एक्सटीरियर पेंट,
या सॉरी मटेरियल M1 और मटेरियल M2, वो उसकी मटेरियल की कंट्रीब्यूशन एक यूनिट की प्रॉफिट के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन है, एक नई स्टोरी इसके अंदर आपको आएगी अभी, क्योंकि वो टाइम नहीं है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके। आपने सिर्फ क्वेश्चन ये किया है कि ये क्यों कर रहे हैं, तो जस्ट इतना ही काफी है, क्योंकि वो पूरा का पूरा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपकी समझ में अभी तक नहीं आएगा जब तक कि हम इसको इस डुअलिटी थ्योरी को वाइंड अप ना कर लें। तो आप ये समझ लें कि एक प्राइमल प्रॉब्लम जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उससे उसका डुअल निकालने में, मैंने एक वर्ड यूज किया था पहले, जब आप डुअल निकालते हो तो लकीली फॉर्चुनेटली वो भी आपका एलपी मॉडल होता है। बड़ी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन उसके अंदर। आप कह सकते हैं जो चीज आपको रोज में प्राइमल में नजर आ रही है, कॉलम के अंदर भी पूरा एक मॉडल छुपा हुआ है जिसको हम उधर से उठा रहे हैं। और वो जब मॉडल आपके सामने आएगा, जब उसको आप डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे तो आप देखोगे एक नई दुनिया आपके सामने आ जाएगी। मैं ये वर्ड जो मैंने यूज किया ये ज्यादा रीजनेबल है कि आपके पास रेडीमिक्स का प्रॉब्लम है प्रॉफिट रिलेटेड, जब उसमें से डुअल ढूंढ के निकालोगे वो भी एलपी मॉडल होगा, और जब उसकी डिटेल को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एक नई दुनिया आपने एक्सप्लोर कर ली। इतना काफी है ये वर्ड? यस सर। तो जब हम इसके तकरीबन 8 सेशंस होंगे, 8 सेशन का जो लास्ट सेशन होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सारी चीजें एड्रेस हो चुकी होंगी। उस वक्त जब मैं आपको इसी डुअल के बारे में एक एक पॉइंट को बताऊंगा, वो आपके अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और रियल लाइफ में आप पता आप क्या कहो, उस वक्त आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे। उस वक्त आप कहोगे कि डुअल के बगैर तो लीनियर प्रोग्रामिंग इनकम्प्लीट थी। आपको डुअल अगर नहीं पता था, प्राइमल आपको लीनियर प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन आप नहीं क्लेम कर सकते। मैं तो कहता हूं आपको अभी कुछ भी नहीं आता जब तक कि आपको डुअलिटी का पता ना चले। तो डुअल एक ऐसी, जैसे होता है ना, कहते हैं मरने के बाद जब बंदा कब्र में जाता है तो जो लोग जन्नती होंगे तो उनके बारे में कहा गया है कि एक नई विंडो जन्नत की तरफ खुल जाएगी। तो बताएं मैं और आप किस दुनिया में रह रहे हैं, प्राइमल? असद बताइएगा। हमने तो वो विंडो नहीं, उस विंडो को देखने के लिए मरना होगा। मरने के बाद अमाल अच्छे होंगे, या चले जिन लोगों के अमाल अच्छे नहीं है उनके लिए शायद दोज़ख की विंडो ओपन हो जाए। तो वो जो एक्सप्लोर होगी मरने के बाद विंडो, आप समझ लें वो डुअल, वो दूसरा बिहेवियर है। एक प्राइमल है, बल्कि आप ये भी एक अच्छा आपको बताते बताते एक और डुअल की एग्जांपल आ गई। एक आपकी ये दुनिया है और इसका डुअल क्या है, वो ये फानी है और वो गैर फानी लाफानी, तो वो इसका डुअल। तो आप समझ लें कि हम इस दुनिया को जो देख रहे हैं, मरने के बाद जो दो दुनिया हमने नहीं देखी, वो सेम उसी तरह हम डुअलिटी को देख रहे हैं। तो डुअलिटी को अभी मैं आपको जब ये वाइंड अप करूंगा तो रियली आप इस चीज, ये फीलिंग्स आपकी आएंगी कि ये तो एक नई दुनिया है और ये एक नई इंफॉर्मेशन उसके अंदर छुपी हुई थी जो पहले हमें नहीं पता थी, अब हमें पता चल चुकी है। तो आई थिंक जस्ट हम लेबलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं फिलहाल। यस राइट जी। तो ये आपका बन गया कॉलम 2y1 4y2 2y3 और राइट हैंड साइड पे बनेगा 6। अभी मैं इसकी कंस्ट्रेंट्स की टाइप को बाद में लूंगा, चलिए अभी बता देता हूं। मैक्स की डिजायरेबल कंस्ट्रेंट कौन सी होती है, कंस्ट्रेंट की टाइप अभी मैंने कहा था मैक्स में लेके आना है, और कंस्ट्रेंट की टाइप क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू। लेस, तो ये सारी लेस देन इक्वल टू है। लेकिन डुअल में मैक्स का डुअल मिन होता है, और मैक्स की डिजायरेबल अगर लेस देन इक्वल टू है तो मिनिमम की डिजायरेबल क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन। यही वजह थी कि हम चाह रहे थे अगर यहाँ कोई और टाइप भी होती तो उसको लेस देन ही करते ताकि डुअल कन्वर्ट करना हमें आसान हो जाए। तो आपकी इधर सारी टाइप्स को लेस देन रखना है, अगर नहीं है तो बनाना है, अगर है तो गुड, और इसको आपने इधर ले जाना है। तो सेकंड कॉलम से कोई बताएगा क्या निकलेगा, x2 कॉलम से 4 4 1 3 और 3 4 1 3 यानी 4y1 प्लस
1y2 माइनस 3y3, ये देख लें 4y1 प्लस 1y2 -3 सॉरी माइनस 3y3, और इसकी राइट हैंड साइड कहां से मिलेगी? ये राइट हैंड साइड 3 x2 वेरिएबल का कोएफिशिएंट z में, z में x2 का कोएफिशिएंट, ये आपका 3। तो आई थिंक आपको ये कॉलम से कंस्ट्रेंट्स निकालना आ गई होंगी, और कंस्ट्रेंट मिनिमम और इसकी डिजायरेबल क्या है? ग्रेटर देन। और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं? 3। तो 3 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो है y1 y2 y3। तो इधर लिखते हैं y1 y2 y3, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके अंदर लेस देन नहीं करना, बल्कि मैक्स वेरिएबल्स की डिजायरेबल कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, चाहे प्रॉब्लम मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे प्रॉब्लम मिनिमम ऑब्जेक्टिव का हो। तो वेरिएबल्स की टाइप ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए हमने डुअल में उनकी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है उनको। तो आई थिंक ये चीज करनी आ गई आपको। एक दफा मैं एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। अभी जो चीजें नोट की हैं आपने वो ये है, मैक्सिमाइजेशन में डिजायरेबल कंस्ट्रेंट की टाइप लेस देन, और मिनिमम के लिए डिजायरेबल कंडीशन कंस्ट्रेंट की ग्रेटर देन, और वेरिएबल के लिए चाहे मैक्स हो चाहे मिनिमम डिजायरेबल कंडीशन ग्रेटर देन ही होती है। ये चीज देखिए जरा, फोकस कीजिएगा मैं जो बात कर रहा हूं। प्राइमल में अगर मैक्स हो तो डुअल में क्या बन गया था? मिनिमम सर। मेन। अगर प्राइमल में मेन हो तो डुअल में क्या बनेगा? मैक्सिमम। मैक्स। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स देखें, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यस, ये है कंस्ट्रेंट्स। प्राइमल की कितनी है? 3 कंस्ट्रेंट्स। तो 3 कंस्ट्रेंट्स से 3 वेरिएबल क्या है आप देख सकते हो। y1 y2 y3, हर कंस्ट्रेंट के साथ एक वेरिएबल जब आप एसोसिएट कर रहे हो डुअल, तो मींस जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी उतने वेरिएबल्स होंगे। और दूसरी बात, जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी आसानी होगी। नहीं, जितने वेरिएबल्स होंगे डुअल में उतनी कंस्ट्रेंट्स होंगी। yes, हाँ, आपने तो जोक में कह दिया। वो कैसे? अभी देखें, 2 वेरिएबल प्रॉब्लम में तो आप कंस्ट्रेंट कहां से निकालते हो? कॉलम के अंदर। तो 2 वेरिएबल प्रॉब्लम में कितने कॉलम होंगे उसके अंदर? 3। नो 2 वेरिएबल प्रॉब्लम में एलपी मॉडल में, तो 2 वेरिएबल प्रॉब्लम में कितने कॉलम नजर आ रहे हैं आपको इस प्राइमल के अंदर? 2। जितने वेरिएबल्स है उतने ही कॉलम होंगे ना। तो मींस कॉलम से हम कंस्ट्रेंट निकालते हैं, अगर 2 कॉलम होंगे तो 2 ही कंस्ट्रेंट्स निकलेंगी ना, 3 तो नहीं निकलेंगे। तो इट मींस प्राइमल के वेरिएबल्स का जो टोटल है वो उतने दूसरे कंस्ट्रेंट होंगे मैक्स में, कंस्ट्रेंट्स की वो काउंट होगी। तो अब मैं ये कह सकता हूं प्राइमल की जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी डुअल के उतने वेरिएबल्स होंगे। ये देखिए 3 कंस्ट्रेंट्स और डुअल के 3 वेरिएबल्स, और इधर जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी कंस्ट्रेंट्स होंगी। 2 वेरिएबल, तो यही बात इधर करने की कोशिश की जा रही है। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो प्राइमल की हैं, डुअल में वेरिएबल की काउंट उतनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये इक्वल होने चाहिए डुअल के। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल, वहां से कंस्ट्रेंट्स निकलनी है, तो डुअल में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स के इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो राइट हैंड साइड है इसने क्या बनाया था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल का। तो प्राइमल की राइट हैंड साइड, ये कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, हर कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड। तो प्राइमल की राइट हैंड साइड कंस्ट्रेंट्स की, यहां से ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है डुअल का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है डुअल का। तो ये बात हो रही है प्राइमल की राइट हैंड साइड क्या बनाती है? डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बना रहा है?
ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन 6 और 3 ये इसकी राइट हैंड साइड, उसकी राइट हैंड साइड बना रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं इसकी राइट हैंड साइड प्राइमल की डुअल का ऑब्जेक्टिव और प्राइमल का ऑब्जेक्टिव 6 3 ये आपका डुअल की राइट हैंड साइड बना रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं। सर ये पहले दिखा देते, पहले दिखा देते चलें आप इसको अब देख लें, देख नजर आ रहा है ये अब तो प्रोसीजर पता लग गया है ना सर? देखिए आपको ये नजर आ रहा है? यस। अब इसको देख लें तो पहले देखना हो गया ना? नहीं सर। अच्छा नहीं, चलें अब देखें, मैंने कहा था आपको डुअल का डुअल लेंगे तो अगेन प्राइमल आ जाएगा। तो एक तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे डुअल बनाते हैं। तो मैंने कहा डुअल का अगेन डुअल लेते हैं, लेकिन अभी मैं उसमें वो चीज अभी नहीं लेके आ रहा हूं स्टैंडर्डाइजेशन कि पहले उसको मैक्स में कन्वर्ट करना है फिर उस कंस्ट्रेंट्स को लेस देन, अभी उसको रहने दें। जस्ट एक बताने के लिए कि ये डुअल है तो डुअल का डुअल किस तरह से होना चाहिए जी। अब ये वही मैंने इधर प्रॉब्लम जो इधर था इसको उठाया, इधर लिख लिया और मैंने कहा ये मेरा प्राइमल है। फर्स्ट केस को मैं इधर डुअल लिख देता हूं तो इसको लिख दूंगा डुअल ऑफ डुअल, या इसको प्राइमल लिख दूं और इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए ये देखते हैं मेन को किस में कन्वर्ट करने, मैक्स, W की जगह पे Z और इसकी राइट हैंड हर कंस्ट्रेंट के साथ एसोसिएट कर दें X वेरिएबल, ये Y वेरिएबल के साथ। तो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसकी राइट हैंड साइड से निकलेगा 6x प्लस 3x2, ये आपका ये निकल आया। और आपकी कंस्ट्रेंट्स कॉलम से निकलेंगी ट्रांसपोज होंगे, अच्छा 2 4 2x1 प्लस 4x2 और इसकी डिजायरेबल कंडीशन मिनिमम की ग्रेटर देन होती है तो मैक्स की डिजायरेबल कंडीशन लेस देन इक्वल टू होगी। तो ये आ जाएगा 2x1 4x2 2x1 4x2 और लेस देन इक्वल टू इस y1 का z में कोएफिशिएंट 5। यहां से आएगा इसकी रो उठा के क्यों नहीं कॉलम में बना देते, वो आसान नहीं हो जाएगा? कैसे, दोबारा से बताएं। वो तीनों इकट्ठे मिल जाएंगे ना जो आप दो दो अभी कर रहे हैं, मतलब 2 4 2 है ना पहली रो, तो उसे सीधा कर दें कॉलम में। हाँ नहीं नहीं आपकी बात सही है। अभी माइंड में देखिए ये आप ह्यूमन बीइंग इसको ऐसे देख रहा है और उसको ऐसे सीधा कर देगा। आपने कंप्यूटराइज्ड, अभी सारी चीजें मैंने आगे अभी इसको कन्वर्जन के रूल्स बताने हैं। अभी आज माइंड में रखिए आज इंट्रोडक्शन है, सिर्फ आप चीजों को रियलाइज करना सीख रहे हैं कि ये क्या चीजें हैं, ये टर्म्स। अदरवाइज ये जो कन्वर्जन ऐसे नहीं होनी, इसका मैंने कंप्यूटर एल्गोरिदम बनाना है और वो अच्छा खासा लेंथी है, एक पूरा लेक्चर उसके ऊपर चाहिए। तो आप माइंड में रखें ये जो कन्वर्जन है, अभी कन्वर्जन हमने सीखनी है अगले लेक्चर में। अभी सिर्फ डायरेक्टली आप ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, तो हम डायरेक्टली वो जो कंप्यूटराइजेशन है उसको पहले देखने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम उसका कंप्यूटर एल्गोरिथम की बात करेंगे, राइट? ठीक। तो अभी आप 2x1 4x2 और y1 के साथ है 5 लेस देन 5। इस कॉलम से हम क्या निकालेंगे 4x1 प्लस 1x2 और इसकी राइट हैंड साइड क्या बनेगी y2 का कोएफिशिएंट z के अंदर 9, ये बन गई। तो इस कॉलम से थर्ड कंस्ट्रेंट निकलेगी 2x1 माइनस 3x2 और राइट हैंड साइड क्या होगी y3 का z में कोएफिशिएंट और इसके वेरिएबल्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो आपके ये बन जाए। तो आपने देखा इस डुअल का डुअल लिया तो अगेन वही प्रॉब्लम आ गया जो हमारा पहले था। बताइएगा अंडरस्टैंडिंग हुई? यस सर आपने कहा था कि अगर ये ग्रेटर देन की कंस्ट्रेंट है तो हम उसे लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। हाँ मैंने उससे पहले एक और स्टेटमेंट दी थी। अभी हम उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे, जस्ट मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं प्रोसीजर के थ्रू नहीं किया, आगे जाके हमने ऐसे ही करना है।
जब भी हमने डुअल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले अगर मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसको मैक्स में लेके आना, और अगर कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू है तो पहले उसको लेस देन में लेके आना और फिर उसको डुअल में कन्वर्ट करना है। लेकिन हम अभी वैसे ही जैसे ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन अटेम्प्ट ले रहा हूं कि ये देखें वही डुअल है, सिर्फ दिखाना ये चाह रहा हूं कि डुअल का डुअल वही प्राइमल होता है, और वो रूल्स के हिसाब से मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, जो मेरे पास इंप्रेशन माइंड में बना है उसको देख के कर रहा हूं। राइट? कंफ्यूज हो गए ज्यादा? इस कंफ्यूजन तो नहीं बढ़ी इससे? नो नहीं सर। हाँ, तो आगे जाके जब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना भी सीखना है। आज के लेक्चर में सिर्फ अब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको मैं कहूं कि जी डुअल क्या होता है। आप मेरे ख्याल में अब सब फेमिलियर हैं डुअल की टर्म से। फिर ये नहीं आप कोई स्टूडेंट कह सकता कि डिजायरेबल कंडीशन वेरिएबल्स के लिए क्या है और कंस्ट्रेंट्स के लिए क्या है। अब कोई स्टूडेंट, सब स्टूडेंट्स को ये पता है। और दूसरा मैंने जो बात की है कि डुअल में एक एलपी मॉडल होता है, उसका प्राइमल वर्जन होता है और उसका एक डुअल वर्जन भी होता है। सबको पता चल गया कि अगर प्राइमल इस दुनिया का नाम है तो दूसरी दुनिया का नाम डुअल है। और प्राइमल से डुअल बनाने के लिए जो हमने हिट एंड ट्रायल से जो रूल्स हैं अपने माइंड में रखते हुए डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करना हमें आ गया। अब देखना है कि कोई एल्गोरिदम इसका है, वो सीखना बाकी रह गया कि एल्गोरिदम कैसे है, कि किस तरह से हम डेटा को लेंगे, प्राइमल डेटा को लेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे उस एल्गोरिदम के थ्रू। वो एल्गोरिदम रिटर्न करेगा आपके डुअल मॉडल को। राइट? नो प्रॉब्लम? यस अच्छा, सर, नो प्रॉब्लम। अभी आज हमने मैं कह सकता हूं कि जो डुअल से रिलेटेड जो चीजें मुझे आपको डुअलिटी करने, अभी डुअलिटी स्टार्ट नहीं हुई, डुअलिटी करने से पहले जो प्री रिक्वेस्टेड थी इंफॉर्मेशन, प्री रिक्विजिट भी हम बोलते हैं, प्री रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, वो ये थी कि डुअल के बारे में इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डुअल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, अब मेरा बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? डुअलिटी को ऑलरेडी YouTube के अंदर प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में YouTube के ऊपर अवेलेबल है। आज ये जो हमने अभी इंफॉर्मेशन डिस्कस की है, आज ही आप YouTube पे जाएं और ये मेरा जो लेक्चर है फर्स्ट, ये उधर से सुनना शुरू कर दें। यही बातें हैं जो मैं आपको अभी बताएंगे। और मुझे YouTube चैनल बनाने का फायदा क्या हुआ, मुझे आज ये लेक्चर देना था तो रात मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने डुअलिटी पे बात करनी है, तो मैंने अपने लेक्चर की प्रेपरेशन कहाँ से की? अपनी वीडियोस, अपनी ही वीडियो से, अपने आप से सीख के आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत देर बाद मुझे ख्याल आया YouTube चैनल का। तो टीचर्स के लिए तो ये मस्ट होता है कि वो एक दफा सब्जेक्ट पढ़ाएं तो YouTube पे डाल दें, ताकि अगली दफा, क्योंकि एक दफा डालेंगे तो सारा मटेरियल इकट्ठा करके कॉम्प्रिहेंसिव एक लेक्चर होता है ना, तो जस्ट उस लेक्चर को सुनना ही काफी है। तो मैं जिस तरह मैं सीख के आया हूं अपनी वीडियो से, यानी अपनी वीडियो छोड़े, एक YouTube चैनल है ATIS, मैं उससे रात ये लेसन जो आपको दिया उससे सीखा और आपको आज आपको बता दिया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ETS जहां से मैं सीखता हूं वहां से आप भी सीख लें। राइट? तो अब जो आपके जो भी लेक्चर्स आ रहे होंगे, लेक्चर्स का इन एडवांस भी आप देख सकते हैं, ये डुअलिटी के ऊपर सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। और जो मैंने आपको कहा था ना दूसरी दुनिया, तो आप लास्ट लेक्चर, सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर देखें असल, तो आपको वो दूसरी दुनिया उधर जरूर बताई गई होगी, आपको आंसर मिल सकता है अगर आप उसको पहले से देखना चाह रहे हैं। तो डुअलिटी स्टार्ट ले लिया हमने। अब मैं आपके उन लेक्चर्स पे फोकस कर सकूंगा। एक तो फॉर्मूलेशन पे भी मैंने वीडियो लेक्चर्स नहीं डाले, वो अब मुझे टाइम मिल गया। आपको मैंने कहा था, बताना था मैंने कि लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉब्लम लीनियर एक क्वेश्चन और पेंडिंग, जो चीजें पेंडिंग है मेरे माइंड में होती हैं, आप वरी ना करें। ये नहीं कि जी मैंने कह दिया कि बाद में करेंगे और बाद में नहीं होंगी, इंशाल्लाह होंगी। तो अब मेरे पास इतना टाइम मुझे मिल जाएगा क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है आपके, मैं वो फॉर्मुलेशन पे भी रिकॉर्डिंग करूंगा और आपकी ये रिकॉर्डिंग भी बाकी है स्पेशल केसेस की,
डिजेनरेसी, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, अनबाउंडेड और इनफिजिबल, ये भी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह, ये मुझे टाइम मिल जाएगा। और दूसरा सेंसिटिविटी एनालिसिस, अगर तो आपको हॉलीडेज नहीं होती, आई थिंक अभी तक अनाउंस नहीं हुई, ऐसी है ना विंटर? सर हॉलीडे है क्या? कल है सिर्फ। नहीं कल तो सिर्फ वो आ गया नोटिस आपको? यस सर। तो इट मींस विंटर हॉलीडेज नहीं होती यूनिवर्सिटी में, तो फिर तो आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस एड्रेस हो जाएगा। और अगर नहीं बताएं कि वो इनफीजिबल जब होता है, जब आपके आंसर्स निकल जाते हैं तभी आपको पता लग सकता है। दोबारा से बताएं, आप आवाज में इको आ रही। जब सॉल्यूशन इनफीजिबल होता है तो जब आंसर निकल जाता है कंस्ट्रेंट्स और मैक्सिमाइजेशन कंस्ट्रेंट्स का, तो तभी पता लगता है। इनफिजिबल कैसे? अभी भी मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ पाया, रिपीट सॉल्यूशन करें। इनफीजिबल एक टर्म थी जो आपने यूज की थी, फोर्थ केस था स्पेशल केसेस में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इनफीजिबल कैसे होता है एक सॉल्यूशन, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपका ऑब्वियसली जब आंसर निकल आता है कि x1 x2 x3 ये है, तभी पता लग सकता है ना। नहीं, आपका एक तो ये है कि इनफिजिबल आपका ग्रेटर देन इक्वल टू में चांसेस है, जिसकी कंस्ट्रेंट्स मॉडल की ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू है, और उसमें आप आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करोगे, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की एग्जिस्टेंस बता रही होती है कि ये आपका मॉडल सॉल्व करने के बाद भी पता चलेगा ना, वो जब उसको सॉल्व करेंगे तो मॉडल को सॉल्व करने पे आपको ऑप्टिमल आइटरेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल की एग्जिस्टेंस ये शो कर रही है कि आपका वो मॉडल जो बना हुआ है, जो और टीम ने बना के आपको दिया, जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, वो इनफिजिबल सॉल्यूशन है उसका। और इनफिजिबल का मीनिंग क्या होती है? मीनिंग ये होती है जो कंस्ट्रेंट्स बनी हुई है, जो उनकी टाइप्स है, वो यानी कोई भी सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली तमाम कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सॉल्यूशन तो वही होता है, इस सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। तो अभी ड्युअलिटी की हमने स्टार्ट ले ली है, और मैं अब आपके फॉर्मुलेशन पे भी आऊंगा, और उसकी असाइनमेंट और क्विज भी। आप इसको असाइनमेंट सबमिट करवाइए। एक क्वेश्चन मैंने लेंथी दिया हुआ है एम टेक्निक में, और एक थोड़ा सा शॉर्टर है, तो आई थिंक उस पे आप वर्क कर रहे हैं। असद ने शायद वही आंसर लेने की कोशिश की है, ऐसे ही है? यस।